हेलो। हाँ जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी, आई एम ऑडिबल आंटी। नीलम आंटी, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी ममता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ लिख दीजिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए प्लीज़ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी से कैसे कनेक्ट हुए ये मैं आपको अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ संगत जी। हम गुरु जी से 2011 में कनेक्ट हुए थे संगत जी। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी संगत जी, और मेरे अंकल जो हैं वो ऑफिस गए हुए थे, तो वहाँ पर सब ने जैसे गुरु नाम ले रखा था, तो हमने कोई गुरु धारण नहीं कर रखे थे तब तक संगत जी। तो मेरे पति बैठे हुए थे वहाँ पर ऑफिस में, तो जो उनके यार दोस्त थे वो सब अपने अपने गुरु के यहाँ चले गए। कहने लगे आज गुरु पूर्णिमा है तो हम तो अपने गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो फिर ऑफिस में बैठे थे संगत जी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो वो थोड़े ऐसे ही उदास से हो गए कि भाई मतलब सब चले गए और हमने तो कोई गुरु बना नहीं रखा है, तो भाई मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे ही वो बैठे हुए थे, तो एक अंकल आए वहाँ पर और उन्होंने बोला कि हाँ भाई क्या बात है, आज कैसे अकेले कैसे बैठे हुए हो, तो और सब कहाँ गए। तो वो कहने लगे कि जी सब आज गुरु पूर्णिमा है, तो वो कहने लगे कि भाई हम अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो संगत जी फिर वो कहने लगे कि आप नहीं गए, कि जी हमने तो कोई गुरु बना नहीं रखा, उन्होंने बोला। तो उन अंकल ने कहा कि चलो मैं आपको बताता हूँ, और आप ना अपने आप भी जाओ गुरु के दर्शन करने। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बताओ। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे छतरपुर में वहाँ पर बड़ा मंदिर है, और क्या कहते हैं वहाँ पर गुरुजी हैं, तो आप उनके दर्शन के लिए जाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने घर पे हमें फ़ोन किया और कहने लगे कि आप सब तैयार हो जाओ, और क्या कहते हैं हमें मंदिर जाना है गुरुजी के दर्शन के लिए। तो मैंने पूछा फ़ोन पे कि कौन से गुरुजी के यहाँ जाना है, तो वो कहने लगे कि बस तुम तैयार हो जाओ और मैं आ रहा हूँ अभी। तो फिर मैंने
संगत जी हम तैयार हो गए, मैंने अपने बच्चों को भी तैयार कर लिया। फिर हमने गाड़ी निकाली, इन्होंने ऑफिस से आए और हम तैयार थे, तो हम गुरुजी के दर्शन के लिए चल दिए। तो संगत जी हमें कुछ नहीं पता था कि कहाँ पर है बड़ा मंदिर और गुरुजी हैं नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया था। बस उन्होंने बताया था कि आप दर्शन करने जाओ गुरुजी के। तो हम वहाँ गए, गाड़ी निकाली इन्होंने और हम चल दिए दर्शन के लिए। हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। तो फिर हम गए संगत जी। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने देखो संगत जी कैसे कृपा करी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। तो वहाँ पर हम गए, हमने देखा बहुत मतलब बहुत दूर पार्किंग हो रही थी गाड़ियों की और शटल सेवा लगी हुई थी गुरुजी की। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पर मेरे अंकल ने, और फिर हम शटल सेवा में बैठ गए संगत जी। फिर वहाँ पर शटल सेवा में हमें जल प्रसाद मिला, तो हमने जल प्रसाद लिया। फिर हम मंदिर गए, तो वहाँ पर मंदिर गए संगत जी। तो हमें पता नहीं था गुरुजी अपने चोले में हैं या नहीं है अभी। तो फिर हमने वहाँ पे समाधि के दर्शन किए, जैसे एंट्री करी। तो हम जैसे जिस समाज से हम जुड़े हुए हैं संगत जी, हमें तो यही पता था, यही बड़ों से सीखा हमने कि भाई गुरु होते हैं, उनसे हम नाम दक्षिणा लेते हैं और फिर हम उनसे अपने दुख सुख की बात करते हैं, वो हमें बताते हैं। तो फिर ऐसे ही हमने सोचा था। तो फिर जब हम पहली बार गए और वहाँ पर देखा, तो वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि गुरुजी तो मतलब समाधि ले चुके हैं, अपने चोले में नहीं है। तो फिर संगत जी हमने दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए, अंदर गए, वहाँ पर मत्था टेका। फिर जल प्रसाद लिया, हमें चाय प्रसाद मिला संगत जी, जैसे होता है लंगर प्रसाद। तो फिर हमने लंगर प्रसाद किया और हम वहाँ से आ गए। तो फिर मैंने अपने अंकल से बोला कि भाई गुरुजी तो है नहीं, ये कैसे गुरुजी हैं कि मतलब चोले में तो है नहीं गुरुजी, और फिर सब कहते हैं कि गुरुजी हैं ऐसे जैसे। तो संगत जी हमें शुरू में कुछ पता नहीं था, तो पहली बार गए थे, उतना भाव भी नहीं था, कुछ गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो हमें लगा कि पता नहीं कैसे क्या है गुरुजी, तो चोले में तो है नहीं गुरुजी। तो फिर ऐसे ही संगत जी हम आ गए। उसके बाद फिर हम ऐसे जुड़े संगत जी के, हम कभी कभी किसी त्योहार पे किसी उस पे जाने लगे मंदिर। तो फिर क्या हुआ संगत जी के पहले हमारे पास वैसे फ़ोन भी नहीं थे और हमें इतनी कुछ जानकारी थी नहीं गुरुजी के बारे में, क्योंकि गुरुजी मीडिया से तो दूर रहते थे, तो उनके बारे में कुछ नहीं पता था हमें। फिर जैसे कोई गुरु पूर्णिमा हुई, शिवरात्रि हुई, ऐसे किसी उस पे मौके पे हम जाते थे संगत जी। तो फिर ऐसे ही चलते करते करते फिर मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगी संगत जी, मेरे छोटे बेटे का। तो उसकी जॉब लगी संगत जी, वो भी गुरुजी की वजह से ही लगी। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड एक बार किसी से बात कर रहे थे, जैसे कहते हैं कि भाई संगत को जोड़ना चाहिए गुरुजी से। तो उन्होंने किसी से गुरुजी के बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर गुरुजी हैं और आप भी देखो छतरपुर वाले गुरुजी हैं, दर्शन करने जाओ। तो उन्होंने ऐसे ही एक जो अंकल थे जिनको बता रहे थे जहाँ पर, उन्होंने कहा कि क्या हैं आपके गुरुजी, और मतलब उन्होंने आपका क्या काम करवा दिया, क्या आपके बेटे की नौकरी लगवा दी गुरुजी ने, उन्होंने ऐसे बोला। तो तब तक जॉब नहीं लगी थी संगत जी मेरे बेटे की। तो मेरे अंकल को एकदम से, मेरे अंकल चुप हो गए सुनकर कि भाई कैसे एकदम से ऐसे बोल दिया इन्होंने। तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनको बड़ी दिल पे लगी ये बात कि ऐसे कैसे कह दिया एकदम से। तो फिर उन्होंने बताया नहीं हमें, तो घर आके कुछ बताया नहीं और फिर अपने मन में ही रखी वो बात। तो संगत जी उसके एक महीना भी नहीं बीता होगा संगत जी, मेरे बेटे ने अपना इंटरव्यू दिया। कोशिश तो वो कर ही रहा था कि कहीं जॉब लग जाए। तो उसने इंटरव्यू दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया संगत जी। तो जब उसने बताया तो
हम बहुत खुश हुए कि चलो भाई जॉब मिल गई इसको। तो संगत जी मेरे मेरे हस्बैंड जो थे वो एकदम से हैरान हो गए कि मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं किसी से कह रहा था गुरुजी के बारे में, और उन्होंने ऐसे बोला कि क्या गुरुजी ने क्या कर दिया तुम्हारा, क्या तुम्हारे लड़के की जॉब लगवा दी गुरुजी ने। तो संगत जी वही हुआ कि गुरुजी ने सुन ली और गुरुजी ने हमारे बेटे की जॉब लगवा दी। तो संगत जी ऐसे ही धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। तो संगत जी पहले वो था कि हमारे पास ऐसे फ़ोन नहीं थे और हमें ज़्यादा कुछ गुरुजी के बारे में पता नहीं था। तो लेकिन हमें जब हम पहली बार गए थे तो वहाँ पर संगत जी स्वरूप भी मिला था गुरुजी का, छोटा स्वरूप मिला था। तो वो हमने अपने मंदिर में ला के रख दिया, क्योंकि तब इतना जुड़ाव नहीं हुआ था पहली बारी में गुरुजी से। तो हमने ला के मंदिर में रख दिया और हम भाई पूजा तो करते ही थे जैसे रोज़ मंदिर में। तो हमने वो फ्रेम नहीं कराया संगत जी, ऐसे ही रख लिया कि ठीक है बाद में करा लेंगे। छोटा सा ग्रुप था वैसे भी। तो संगत जी फिर हम ऐसे ही, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अभी दो 2 साल पहले की बात है कि मेरी बहन है छोटी, वो गुरुजी से जुड़े, उनको किसी ने बताया। तो गुरुजी से जुड़े तो फिर वो हमारे घर तो जैसे आते जाते थे, तो उनकी फ्रेंड भी आई थी एक बार हमारे साथ, उनके साथ हमारे घर पे। तो उन्होंने वो गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो मेरी बहन है जो आंटी, उनको किसी आंटी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर गुरुजी हैं, आप वहाँ पर जाओ। तो फिर वो जो उनकी फ्रेंड थी वो कहने लगी कि दीदी मैंने इनको तो तुम्हारी दीदी के घर पे देखा है, इनका स्वरूप तो ये तो वही वाले गुरुजी हैं, उनके मंदिर में स्वरूप रखा था। तो वो कहने लगी कि अच्छा मैंने तो नहीं देखा। तो फिर उसने वो गए वहाँ पर उन आंटी के बताने से, और फिर उसने, मेरी जो छोटी बहन है उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम गुरुजी के यहाँ जाते हो, तुमने कभी बताया नहीं। तो मैंने कहा कि हम मतलब इतना वो नहीं था भी, और क्या कहते हम किसी किसी मौके पे जाते हैं, जैसे ऐसे ज़्यादा तो हम नहीं जाते थे। गुरु पूर्णिमा पे चले गए, फिर एक बार संगत जी देखो मैं एक सत्संग आपको और बताती हूँ, हम शिवरात्रि पे गए। तो संगत जी जब हम नए नए जुड़े हुए थे तो हमें इतना पता नहीं था कि क्या क्या टाइम है मंदिर का, क्या नहीं है। तो उस दिन हम प्रोग्राम बना कि चलो आज गुरुजी के मंदिर चलते हैं, आज शिवरात्रि है। तो संगत जी लेट हो गए थे हम, मेरे अंकल हैं वो ऑफिस से आए, उसके बाद फिर हम बच्चों को लेके तैयार होके गुरुजी के मंदिर गए। और हमने घर में ही ये सोच लिया था कि आज मतलब गुरुजी के मंदिर में ही हम प्रसाद से ही हम अपना व्रत खोलेंगे, हमने व्रत कर रखा था शिवरात्रि का। तो संगत जी हम गए तो हमें टाइम का नहीं पता था और हम काफ़ी लेट हो गए, लेट पहुँचे वहाँ पर मंदिर में। तो मंदिर बंद हो गया था संगत जी। फिर क्या हुआ कि हम तो सोच के गए थे कि आज वहीं पे प्रसाद लेंगे, वहीं पे व्रत खोलेंगे अपना। तो संगत जी देखो गुरुजी ने हमारा कैसे व्रत खुलवाया। वहाँ पर सेवादार अंकल थे और वो गेट के बाहर खीर प्रसाद लेके बैठे हुए थे संगत जी। तो उन्होंने खीर प्रसाद दिया हमें। एक दो गाड़ी और भी आई थी लेट उसी टाइम पे, उनको भी शायद नहीं पता होगा संगत जी कि क्या टाइम है मंदिर का, क्या नहीं है। तो फिर हमने वहाँ पे खीर प्रसाद लिया। तो संगत जी उन्होंने हमें इतना खीर प्रसाद खिलाया, बार 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 दिया उन्होंने कि और लो आप, और लो प्रसाद, और लो। और संगत जी हमने वहाँ पे खीर प्रसाद से ही अपना व्रत खोला। तो संगत जी गुरुजी ऐसे सुनते हैं कि मतलब हम घर से ही सोच कर गए थे कि हम आज वहीं मंदिर में ही व्रत खोलेंगे अपना। तो गुरुजी ने देखो कैसे हमारा संगत जी वहीं पर व्रत भी खुलवाया और इतनी खीर खिलाई गुरुजी ने, इतना प्रसाद खिलाया अपना कि हम पेट भर गया हमारा। तो संगत जी उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि मेरी बहन है जो छोटी, वो भी गुरुजी की संगत है आंटी। तो उन्होंने बोला कि आपने बताया नहीं हमें कि भाई आप ऐसे वहाँ पर मंदिर जाते हो। तो मैंने बोला कि देखो हमें तो इतना गुरुजी के बारे में पता नहीं था और हम भी कभी कभी जाते थे, मतलब इतनी हमें जानकारी नहीं थी गुरुजी के बारे में संगत जी। क्योंकि जो अंकल ने, जिन्होंने मेरे अंकल को बताया था ऑफिस में, उन्होंने भी मतलब बस इतना ही बोला था, ज़्यादा कुछ उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया नहीं। तो हमें भी इसलिए पता नहीं लगा।
फिर क्या हुआ संगत जी, फिर हम जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ उससे पहले ही हम जाने लगे थे, कई बार दर्शन के लिए हम गए। तो लॉकडाउन में जितना जुड़ाव हुआ है संगत जी गुरु जी के साथ, वो पहले नहीं था उतना, क्योंकि फिर हम फ़ोन में गुरु जी के वो देखते, सत्संग सुनते यूट्यूब पे, और फिर अब तो इतने सारे पेज बन गए हैं संगत जी, सब पे सत्संग आते हैं गुरु जी के। तो वो सुनने से और उससे बहुत जुड़ाव हुआ गुरु जी के साथ हमारा। तो संगत जी अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बड़े बेटे के साथ भी कोई दिक्कत थी, बीमारी थी कोई, तो वो भी गुरु जी की कृपा से ठीक हुई। मैंने गुरु जी के सामने अरदास लगाई कि गुरु भगवान आपके ऊपर है, हम आपको सरेंडर करते हैं बिल्कुल, गुरु जी आप सब कुछ ठीक करोगे। तो गुरु भगवान का इतना लख लख शुक्राना है संगत जी कि गुरु जी ने मेरे बेटे की बीमारी भी ठीक कर दी। और संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना संगत जी, अभी मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। और संगत जी मैं आपको गुरु जी का भजन भी सुनाऊंगी संगत जी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? प्लीज़ संगत जी बता दीजिए एक बार, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जय गुरु जी नीलम आंटी। जय गुरु जी। मेरी डायरी रखी है वहाँ, देना डायरी वहाँ रखी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है ना आंटी? जय गुरु जी आंटी। तो संगत जी मैं अब आपको एक भजन सुनाती हूँ गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ, तुझे अपना कहेंगे ओ साईयाँ, तुझे अपना कहेंगे ओ गुरु जी, तेरे संग में रहेंगे ओ साईयाँ, तेरे संग में रहेंगे ओ साईयाँ। तुम मोती बनो मैं धागा बनूं, तुम मोती बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ साईयाँ, माला में मिलेंगे ओ साईयाँ, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ। तुम पलकी बनो मैं काजल बनूं, तुम पलकी बनो मैं काजल बनूं, नैनों में मिलेंगे ओ साईयाँ, नैनों में मिलेंगे ओ साईयाँ, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ। तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, तुम दीपक बनो मैं बाती बनूं, ज्योति में मिलेंगे ओ साईयाँ, ज्योति में मिलेंगे ओ साईयाँ, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ, तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईयाँ। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पे मिलेंगे
ओ साईया मस्तक पे मिलेंगे ओ साईया तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईया तुझे अपना कहेंगे ओ साईया तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनूं मैं श्रोता बनूं सत्संग में मिलेंगे ओ साईया सत्संग में मिलेंगे ओ साईया तेरे रंग में रंगेंगे ओ साईया तुझे अपना कहेंगे ओ साईया तुझे अपना कहेंगे ओ साईया तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं तुम पुष्प बनो मैं भंवरा बनूं बागों में मिलेंगे ओ साईया बागों में मिलेंगे ओ साईया तेरे रंग में रंगेंगे ओ गुरुजी तेरे रंग में रंगेंगे ओ गुरुजी तुम्हें अपना कहेंगे ओ गुरुजी तुम्हें अपना कहेंगे ओ गुरुजी तेरे संग में रहेंगे ओ गुरुजी तेरे संग में रहेंगे ओ साईया। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मैंने छोटी सी कोशिश करी है संगत जी। आपको कैसा लगा मेरा भजन संगत जी? प्लीज़ बताइए संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी नीलम आंटी जी, जय गुरुजी कविता आंटी, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी। अब देखिए मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। हमने एक डॉग पाल रखी है जिसका नाम ब्राउनी है संगत जी। तो संगत जी हमारी उसको ब्राउनी को भी ऐसे ही बीमार हो गई थी वो और उसको फिट्स पड़ने लग गए थे संगत जी। तो हम बड़ा देख देख के इतना परेशान होते थे उसको, क्योंकि संगत जी 10 साल हो गए हमने उसको अपने पास रखा हुआ है, जब छोटी सी आई थी वो। तो जो मेरा बेटा है संगत जी छोटा वाला, वो बहुत लगाव है उसका उसके साथ, वो इतना प्यार करता है उसको। तो मतलब घर में सब बहुत परेशान हो जाते थे कि क्या हो गया इसको, कैसे बीमार हो गई है। तो संगत जी मैं गुरुजी से भी मैं विनती करती थी, गुरुजी इसको ठीक कर दो किसी तरह। इतनी मतलब वो ऐसे फिट्स पड़ते थे उसको, दिन में कई बार हो जाता था डॉग को। तो संगत जी फिर हमने उसका नाम ब्राउनी रखा हुआ है संगत जी। तो मेरा बेटा उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता, तभी उसके इंजेक्शन लगते कई संगत जी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी इसको ठीक कर दो किसी तरह। और संगत जी मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया कि उसके दूध में मिला के और उसको पानी देते थे, तो उसमें मैं जल प्रसाद मिला देती थी गुरुजी का कि गुरुजी आप इसको भी ब्लेस करो, गुरुजी ठीक कर दो इसको। तो संगत जी उसको हर 15 दिन बाद ऐसे हो जाते थे, हमारी जो ब्राउनी जो हमने पाल रखी है उसको फिट्स पड़ते थे। तो हर 15 दिन में संगत जी उसको लेके जाना पड़ता था और उसको एक दिन में 5 इंजेक्शन लगाते थे डॉक्टर। तो मतलब हमसे देखा नहीं जाता था, बहुत तकलीफ़ होती थी संगत जी। तो फिर मैं ऐसे उसको गुरुजी का जल प्रसाद देती रही। तो गुरु भगवान की कृपा से संगत जी अब 2 महीने हो गए हैं उसको, और अब वो बिल्कुल ठीक है। अब उसको 2 महीने से एक बार भी ऐसी दिक्कत नहीं बनी है संगत जी। तो गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी, वो बेजुबान है
और कितनी उसको तकलीफ़ होती होगी वो तो हमें बता भी नहीं सकती, कुछ बोल भी नहीं सकती। तो गुरु भगवान ने उस पर भी कृपा करी संगत जी। तो गुरु जी सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरी करें संगत जी। जिन जिन के घर भी बीमार हैं सबको गुरु जी ठीक करें, सबको ब्लेस करें गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। संगत जी मैं आपको एक भजन और सुनाऊंगी। जय गुरु जी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझको मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझको मानव का चोला मिला। जो आया है वो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। जो आया है वो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। वेद की कहती है एक एक कड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। इस जवानी पे इतरा ना तू, बातों बातों में मुक जाएगी। उभरा सीना से कुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। उभरा सीना से कुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जो करना है ले आज कर, जो करना है ले आज कर। कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, जो करना है ले आज कर। कुछ खबर प्यारे कल की नहीं, मानव चोले को कर ले सफल। ढील दे उसमें पल की नहीं, मानव चोले को कर ले सफल। ढील दे उसमें पल की नहीं, टूट श्वासों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। टूट सांसों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी।
उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आपको अब एक गुरु जी का भजन और सुनाऊंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु भगवान आपका। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। हाथां च लिख दे सेवा गुरां दी, हाथां च लिख दे सेवा गुरां दी, सेवा गुरां दी, सेवा गुरां दी। ओ सेवा कर दी कदे बिना थकां, कदे बिना अक्कां। तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। हाँ आँखां च लिख दे दर्शन गुरां दे, आँखां च लिख दे दर्शन गुरां दे, दर्शन गुरां दे, दर्शन गुरां दे। हो दर्शन कर दी कदे बिना थकां, कदे बिना अक्कां। तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। श्वासा च लिख दे सिमरन गुरां दा, सिमरन गुरां दा, सिमरन गुरां दा। सिमरन कर दी कदे बिना थकां, कदे बिना अक्कां। तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, सतसंग जाना मंदिर जाना। ओ सतसंग जांदी कदे बिना थकां, कदे बिना अक्कां। तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। कदे ना देवे मेरे गुरां दा बिछोड़ा, कदे ना देवे मेरे गुरां दा बिछोड़ा, गुरां दा बिछोड़ा मेरे गुरां दा बिछोड़ा।
बिछोड़ा सहा न जाए, कुछ कहा न जाए, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, कोरोना की महामारी इतनी फैल रही है संगत जी, प्लीज़ संगत जी अगर ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर जाएं संगत जी, नहीं तो अपने घर में ही बैठें। गुरु जी महाराज की कृपा से देखो कितने अच्छे अच्छे अब गुरु जी के पेज बने हुए हैं, आप उन पे सत्संग सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं। संगत जी आप अपने घर में ही रहकर सत्संग करें, ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं संगत जी, वरना घर से बाहर नहीं जाएं संगत जी। देखो हमें अपनी सेफ्टी अपने आप करनी है संगत जी, आप ज़रूर मास्क लगाएं संगत जी, अपना सैनिटाइज़र लेकर जाएं जब भी घर से बाहर जाएं संगत जी। तो ये भी संदेश देना है सबको कि कैसे हमें इस महामारी के साथ लड़ना है, कैसे अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है संगत जी। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, और संगत जी जिस दिन यहाँ द्वारका में सत्संग था आंटी के यहाँ, जो रीना यादव आंटी हैं उनके यहाँ पे, तो उस दिन मेरा बहुत मन था संगत जी कि मैं सत्संग में जाऊं। तो मैंने अपने अंकल को बोला था कि आप ऑफिस से जल्दी आ जाना और हम वहाँ पर द्वारका में सत्संग में जाएंगे, जो 19 सेक्टर में आंटी रहती हैं। उन्होंने अपने घर दरबार भी लगा रखा है गुरुजी का। तो अंकल को आने में देर हो गई और फिर संगत जी मेरा बेटा था बड़ा वाला, मैंने उसको बोला कि चल हम दोनों चलते हैं वहाँ पर आंटी के यहाँ सत्संग में। तो कहने लगा ठीक है मम्मी चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो संगत जी हम वहाँ पर आंटी के यहाँ गए, वहाँ पर इतना अच्छा सत्संग हो रहा था, तो हमने सत्संग अटेंड करा वहाँ पर। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी ने सेवा भी दी, तो हमने थोड़ी सेवा भी करी वहाँ पर। और मेरा बहुत मन था संगत जी कि मैं उनके आंटी के सत्संग सुनती हूँ, रीना आंटी के और कुसुम आंटी के, तो मन था कि उनसे मिलें। तो वहाँ पर संगत जी कुसुम आंटी भी आए हुए थे, तो वहाँ पर उनसे भी मुलाकात हुई और उनका फ़ोन नंबर लिया मैंने कि आंटी हम ऐसे वहाँ पर नज़रगढ़ में रहते हैं संगत जी हम। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आसपास की संगत से जुड़ूं, तो सत्संग में जाने आने का मौका मिलेगा संगत जी। मैंने भी अपने अभी 7 मार्च को मैंने भी सत्संग कराया था संगत जी, तो तब मुझे यहाँ आसपास की संगत का इतना पता नहीं था संगत जी। तो मैंने अपनी जो जितनी संगत को मैं जानती थी उनको बुलाया और मैंने सत्संग किया संगत जी। उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन था, तो मन में भाव आए कि गुरु जी का सत्संग हो जाए, गुरु का नाम लिया जाए, इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं है। तो हमने सत्संग कराया गुरु जी का। हमने क्या कराया संगत जी, गुरु जी ने कराया, और गुरु जी की आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी। जब गुरु जी ने ये मौका दिया है संगत जी। मैं आपको बता रही थी उस दिन जब मैं रीना यादव आंटी के यहाँ जा रही थी द्वारका में, तो मुझे गुरुजी नाल मौजा ग्रुप से अंजलि आंटी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी आप सुमनलता आंटी बोल रहे हो? तो मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो कहने लगे कि आंटी आप सत्संग करोगे? तो मेरे को एकदम से लगा कि आंटी, मैंने बोला कि आंटी मैंने पहले तो कभी किया नहीं है सत्संग। तो कहने लगी कि कोई बात नहीं आंटी, नहीं किया तो आप करो, गुरुजी चाह रहे हैं कि आप सत्संग करो। तो फिर
उन्होंने बोला कि आपने किसी और ग्रुप में बोल रखा है सत्संग के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, मैंने वैसे अपना नंबर वहाँ पर दे रखा है, गुरुजी का सिमरन पेज है जो नीलम कपूर आंटी हैं जो आगरा से, उन उनके लिए मैंने बोला है। मैंने बोला था कुसुम आंटी से संगत जी कि आप मेरा भी मन है कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं। तो आंटी ने बोला ठीक है आंटी, आप अपना नंबर दे दो। तो मैंने अपना नंबर दिया था उनको। फिर पता नहीं संगत जी उनकी बात हुई नहीं हुई, तो फिर मैंने नीलम कपूर आंटी जो लाइव उनका जो आती है शिव पुराण जो वो करते हैं 2 बजे से, तो आज मैं शिव पुराण सुन रही थी उनकी, तो उसमें मैंने मैसेज किया कि आंटी मुझे भी सत्संग करना है। तो नीलम आंटी ने तभी बोला कि ठीक है आंटी, मैंने देख लिया है और मैं आपको बताऊंगी जल्दी कि आप कब सत्संग करना। फिर नीलम आंटी का फ़ोन आया कि आंटी जी गुरुजी चाहते हैं शायद कि आप जल्दी सत्संग करो, गुरुजी जल्दी सुनना चाहते हैं आपका सत्संग। तो मैंने बोला कि ठीक है आंटी बताओ। तो कहने लगे कि आप आज ही सत्संग कर दो। तो मैंने बोला जय गुरुजी। ये तो मतलब मैंने सोचा था, क्योंकि जब अंजलि आंटी का फ़ोन आया था तो संगत जी मेरे मन में तभी भाव जागे थे, क्योंकि मैंने उनको बोला नहीं था, उनका फ़ोन आया मेरे पास अपने आप ही। तो फिर मेरे मन में तब से ही भाव जागे थे संगत जी कि भाई मुझे भी करना है गुरुजी का सत्संग, जैसे मैं सबका सत्संग सुनती हूँ आंटी का। तो आज ही बात हुई थी नीलम कपूर आंटी से और उनका फ़ोन आ गया कि आप आज ही रात को सत्संग लाइव कर दो 8 बजे। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी, मैं सत्संग कर दूँगी। तो जैसा भी संगत जी गलती माफ़ करना, टूटा फूटा जैसा मैंने सुनाया है सत्संग, मुझे जैसा आता है, मैंने पहली बार किया है संगत जी। तो जो भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे भी, संगत से, और गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी कोई गलती हुई हो तो गुरुजी माफ़ कर देना। संगत जी हम बस सीधे साधे लोग हैं, पूजा पाठ में उसमें ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। तो नीलम कपूर आंटी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। तो जय गुरुजी नीलम आंटी जी। और अगर अभी टाइम है तो संगत जी मैं माता रानी का कोई भजन सुना दूँ, आप बताइए मुझे, क्योंकि माता रानी के नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि माता रानी का भी एक भजन बोलूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो संगत जी, पसंद आई हो, तो मैं एक भजन और बोलूँ माता रानी का। प्लीज़ संगत जी आप बता दीजिए, लिख के कमेंट कर दीजिए संगत जी। जय गुरु जी नीलम आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो मैं आपको एक माता रानी का भजन सुनाती हूँ संगत जी। मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे, मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, ओ मनाऊं कैसे, मैं मनाऊं कैसे, मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे, मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे। आस पास कहीं डेरा नहीं है, आस पास कहीं डेरा नहीं है, ओ मैया आस पास कहीं डेरा नहीं है, दूर कलकत्ता में जाऊं कैसे, मैया दूर कलकत्ता में जाऊं कैसे, मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे, मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे।
फूलों की माला माँ को अच्छी नहीं लगती, फूलों की माला माँ को अच्छी नहीं लगती, मुंडों की माला मैं लाऊं कैसे मैया, मुंडों की माला मैं लाऊं कैसे, रूठ गई काली मनाऊं कैसे मेरी, रूठ गई काली मनाऊं कैसे, लाल पीली चुनरी माँ को अच्छी नहीं लगती, लाल पीली चुनरी माँ को अच्छी नहीं लगती, काली काली चुनरी मैं लाऊं कैसे मैया, काली काली चुनरी मैं लाऊं कैसे, रूठ गई काली मनाऊं कैसे मेरी, रूठ गई काली मनाऊं कैसे, गंगा का पानी माँ को अच्छा नहीं लगता, गंगा का पानी माँ को अच्छा नहीं लगता, मदिरा का पान कराऊं कैसे मैया, मदिरा का पान कराऊं कैसे, मेरी रूठ गई काली मनाऊं कैसे मेरी, रूठ गई काली मनाऊं कैसे, नारियल की भेंट माँ को अच्छी नहीं लगती, नारियल की भेंट माँ को अच्छी नहीं लगती, बकरे की भेंट चढ़ाऊं कैसे मैया, बकरे की भेंट चढ़ाऊं कैसे मेरी, रूठ गई काली मनाऊं कैसे मेरी, रूठ गई काली मनाऊं कैसे मेरी, रूठ गई काली मनाऊं कैसे। बोलो सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय गुरु जी, जय माता रानी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नीलम आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। थैंक यू नीलम आंटी जी, थैंक यू, आपको मेरी आवाज़ पसंद आई आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी हमें इससे मतलब नहीं है कि कितनी संगत जुड़ रही है कितनी संगत नहीं जुड़ रही है, हम अपना गुरु का गुणगान करने के लिए बैठे हैं संगत जी। हमें गुरु को सुनाना है अपना सत्संग। गुरु जी आप कृपा करो गुरु भगवान, हमें अपने चरणों में ऐसे ही लगा के रखना गुरु जी। संगत जी सब मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी आप तो सारा दिन गुरु जी का ही बस फ़ोन में यही सुनती रहती हो, कभी आप मंत्र जाप लगा के रखती हो, मंत्र जाप करती रहती हो, कभी सत्संग सुनती रहती हो। तो संगत जी मैं बोलती हूँ कि मैं आपका सारा काम भी करके दे रही हूँ ना, जब जिसको जो चीज़ चाहिए मैं वो देती हूँ। मैं अपना काम करते करते भी गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के भजन और गुरु जी का मंत्र जाप ये सब मैं सुनती हूँ संगत जी। जो रीना यादव आंटी हैं उनका लाइव आता है रोज़ 11 से 12। तो मुझे ये गुरु का सिमरन जो पेज है इससे बहुत पता नहीं कैसे इतना लगाव सा हो गया है कि मैं जो भी सत्संग आता है इस पेज पे, मंत्र जाप आता है, कुछ भी आता है मैं ज़रूर सुनती हूँ। तो कुछ भी इस पेज का मैं मिस नहीं करती हूँ। तो सारा दिन मेरा फ़ोन चलता रहता है, बस चार्जिंग पे लगा दूँगी और अपना मैं चला के रखती हूँ, काम करती रहती हूँ और भजन और सत्संग ये सब सुनती रहती हूँ संगत जी। तो गुरु भगवान से यही प्रार्थना है कि गुरु जी ऐसे ही हमारा मन अपने चरणों में लगा के रखना गुरु जी, अपनी भक्ति देना गुरु भगवान, हमें ऐसी कृपा करना कि हम आप जो हमारी जो लगन लगी है वो लगी रहे गुरु जी आपके साथ, आपके चरणों में कभी भी हमारा विश्वास न डोले गुरु भगवान। जैसे आपने हमें जोड़ा है, ये लॉकडाउन का पीरियड जो था संगत जी, सब कहते हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, हम तो घर में बंद हो गए, कहीं आने के नहीं रहे, जाने के नहीं रहे। लेकिन संगत जी मैं तो कहती हूँ गुरु भगवान की कृपा से हमारा तो लॉकडाउन का जो ये टाइम था, जो ये पीरियड था बहुत अच्छा गुजरा।
संगत जी, गुरु जी के इतने पेज हैं अब तो, गुरु जी नाल मौजा, गुरु का सिमरन, गुरु जी का आश्रम और लाइट ऑफ डिविनिटी, ये इतने सारे पेज हैं, FB पेज है, मतलब सारे पेजों पे जो भी आता रहता है, मतलब मेरा तो यही चलता रहता है सारा दिन कि मैं बस सत्संग सुनूं गुरु जी का। और जो नीलम कपूर आंटी लाइव करती हैं, जो दोपहर में करती हैं 2 बजे से, शिव पुराण का पाठ करती हैं, वो भी मैं सुनती हूँ और शिव पुराण लेके बैठती हूँ कि मैं साथ साथ उनके पढ़ूँ भी उसमें से। तो गुरु भगवान जैसा आपने अपने चरणों में हमारा ध्यान लगा रखा है, वैसी कृपा बनाए रखें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीलम कपूर आंटी जी, टाइम है या मैं अपना लाइव जो है बंद कर दूं, क्योंकि अब वो ये संगत का भी खाना खाने का भी टाइम हो रहा होगा। आंटी जी 9 बजने वाले हैं, मैंने बहुत पूरा 1 घंटा टाइम ले लिया आपका। संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर मेरा सत्संग पसंद आया हो तो जय गुरु जी लिखो। संगत जी, पता नहीं मैंने कैसे किया है गुरु जी, हम तो ऐसे ही हैं, बस आवले बावले जैसा हमें आता था वैसा ही कर दिया। संगत जी, गुरु जी भगवान कृपा करें और हमें ऐसी बुद्धि बख्शें कि हम और गुरु जी का अच्छा अच्छा सत्संग कर पाएँ। संगत जी, कर लूँ आंटी जी? अच्छा लगा आंटी जी आपको मेरा सत्संग? मुझे तो बस यही दिल में घबराहट और ये सब हो रहा था कि पता नहीं मैं कैसे आज सत्संग करूँगी। गुरुजी ने कृपा करी है, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है, पता नहीं कैसा होगा सत्संग। तो जैसे सुनते हैं, कुसुम आंटी जी से भी सुनते हैं सत्संग, और रीना यादव आंटी हैं उनका भी मैं सुनती हूँ, और भी जो भी गुरु का सिमरन पेज पे जो भी सत्संग आते हैं मैं ज़रूर सुनती हूँ आंटी जी। और कोशिश करते हैं हम भी कि गुरु भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करो और हम भी कुछ बोल पाएँ, ऐसी बुद्धि बख्शो हमें कि हम भी आपका सत्संग कर सकें। संगत जी, ठीक है आंटी जी, मैं आपको एक भजन और सुना देती हूँ। संगत जी, आपके पास टाइम है तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लूँगी। संगत जी, मैं एक भजन और आपको सुनाती हूँ माता रानी का। जय गुरु जी, जय माता रानी। जय गुरु जी। संगत जी, ये राजेश्वरी शर्मा जो लाइव है इस समय, ये मेरी बड़ी बहन है नीलम कपूर आंटी जी, ये भी संगत आंटी हैं। और गुरु भगवान कृपा करें, सबको खुशियाँ दें। आंटी जी मेरी जो ये बड़ी बहन है, इनकी जो बड़ी बेटी है, गुरु भगवान कृपा करें उसकी भी गोद भर दें गुरु जी। उसकी शादी को आंटी जी 11 साल हो गए हैं और अभी तक कोई गुरु भगवान ने बच्चा नहीं दिया है। तो गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरु भगवान, संगत जी आप प्रार्थना कीजिए कि वो मेरी बड़ी बेटी है उसकी भी गोद भर जाए। गुरु भगवान ऐसी कृपा करें, खुशियाँ सबके घर में खुशियाँ दें गुरु जी, किसी की भी झोली खाली ना रखें। गुरु भगवान कृपा करो गुरु जी, सब पे कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, चली आना मैया शेरा वाली, चली आना मैया शेरा वाली मैया ना देर लगाना, शेरा वाली मैया ना देर लगाना। मैया माथे तेरे की बिंदिया, मैया माथे तेरे की बिंदिया,
जैसे चंदा की चमके चंदनिया, जैसे चंदा की चमके चंदनिया, मेरा सोया हुआ भाग जगाना, मेरा सोया हुआ भाग जगाना। शेरा वाली मैया ना देर लगाना, शेरा वाली मैया ना देर लगाना। चली आना मैया शेरा वाली, चली आना मैया शेरा वाली, चली आना। मैया हाथ तेरे का कंगना, मैया हाथ तेरे का कंगना, आ जाओ हमारे अंगना, आ जाओ हमारे अंगना। मेरी बिगड़ी बात बनाना, मेरी बिगड़ी बात बनाना। शेरा वाली मैया चली आना, शेरा वाली मैया चली आना। मैया छन 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 के तेरे पैरों की पायल चमके, मैया छम 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 के तेरे पैरों की पायल चमके। लाल चुनरी ओढ़ कर आना, लाल चुनरी ओढ़ कर आना। चली आना मैया शेरों वाली, चली आना। मैया भाग तेरे, मैया भोग तेरे का हलवा, मैया भोग तेरे का हलवा। थाली मैंने सजाई मैया तेरे लिए, थाली मैंने सजाई मैया तेरे लिए। मैया भोग लगाती आना, मैया भोग लगाती आना। चली आना मैया शेरों वाली, चली आना मैया शेरों वाली, चली आना मैया शेरों वाली। बोलो सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली, माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरों वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय हो माता रानी की। कृपा करो मैया रानी, सब पे कृपा करो, सबके घर में सुख शांति दो मैया, सारे दुख तकलीफ मिटा दो मैया रानी। ये नवरात्रों में जितने भी, जिसके भी घर में बीमार हैं, जिस पे भी कोई कष्ट है मैया रानी, सबके कष्ट दूर कर देना माता रानी। अपने नवरात्रों में कृपा करना माँ, सब पे कृपा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। नीलम कपूर आंटी जी, आंटी जी 9 बज गए हैं। ठीक है आंटी जी, गुरु जी फिर कृपा करेंगे तो देखो, फिर मौका लगेगा तो लाइव सत्संग करेंगे। और गुरु भगवान कोई गलती हुई हो मुझसे तो माफ़ करना गुरु जी। और गुरु की प्यारी प्यारी संगत जी, प्लीज़ मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना संगत जी। हम तो गुरु के नादान बच्चे हैं, गुरु जी कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीलम कपूर आंटी जी, आपका भी लख लख शुक्राना जो आपने मुझे ये मौका दिया गुरु जी की चरणों में सेवा करने का, सत्संग करने का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। रीना यादव आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। रीना आंटी हैं, रीना यादव आंटी हैं और कुसुम आंटी हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। बहुत अच्छा सत्संग करते हैं वो, बहुत अच्छे सोल है गुरु जी की। गुरु जी सबको ब्लेस करें गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी विराम लें, 9 बज गए आंटी जी, बता दीजिए नीलम कपूर आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। हम तो बस जैसे वो कहती है ना आंटी के झल्ले हैं हम, तो बस कुछ नहीं आता गुरु जी, माफ करना कोई गलती हो तो गुरु भगवान, टूटा फूटा जैसा भी मैंने सत्संग किया है गुरु जी, कृपा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।